विजिबल। हाँ, यस सर। गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उद्योगवर्धिनी के इस सेशन में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर दिया होगा, तो आई विल स्टार्ट इमीडिएटली। तो अभी जो है थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा सारा बातें बोली जाती है कि क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज है, क्या स्कोप है, क्या जनरली। तो इसे देखा जाए तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हम जो उसका जो ऑप्शन देखेंगे, as per the official records, is more than 250 million tons, and we are the largest प्रोसेसर सेक्टर में जो है वो भी लार्जेस्ट है। एंड दिन बाय दिन मतलब डे बाय डे, एंड जो टेक्नोलॉजीज के बारे में या जो मार्केट अपॉर्चुनिटी जो बढ़ रही है, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है इस सेक्टर से, या जो वर्ल्ड को जो रिक्वायरमेंट है उससे हमारा एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है वो बहुत होने वाली है। लेकिन ये सब हम जब देखते हैं तो वेस्टेज ज्यादा है। हम प्रोडक्शन भी सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन अबाउट 4.6 टू 15-16% वेस्टेज है। ओवरऑल एग्रीकल्चर का 25 to 30 है, उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल इज अबाउट 16%। फ्रूट एंड वेजिटेबल का इसका जो वजह है, जो कि हम अभी बात कर रहे हैं कि हमने टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी आ गई है प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन इज बट लैक ऑफ इन मॉडर्न हार्वेस्टिंग, मतलब हम उसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। देन आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट उसका जो प्रॉपर स्टोरेज या कोल्ड चेन जो मेंटेन होना चाहिए, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, देयर इज अ बिग गैप। देयर इज देयर आर द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, बट मोस्टली नॉट फॉर द एवरेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो वो भी एक इसका वजह हो सकता है कि पोस्ट हार्वेस्ट। अभी थोड़ा हम जो अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कि मार्केट की क्या जरूरत है, जो कि हम अलग अलग एग्रीकल्चर कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम मार्केट के बारे में देखा जाए तो इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट आज के डेट में। ऑल अदर कंट्रीज आर लुकिंग इंडिया इज द बिगेस्ट वन। सेम सिचुएशन इन दिस सेक्टर आल्सो। वो भी हम देखते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बिगर कंज्यूमर मार्केट, तो भी वी आर अबाउट 2% ऑफ टोटल लेवल ऑफ द प्रोसेसिंग। कम मात्रा में हम उसमें करें वो। ऑन एन एवरेज एग्रीकल्चर 5% है, फ्रूट एंड वेजिटेबल इज ओनली 2%। देन अभी जो देखा जाए तो इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसमें ग्रोथ के लिए बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस, जियोग्राफिकल सिचुएशन इज वेरी गुड फॉर टू गेट गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल। एंड थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स आर ग्रोइंग। हमारे नॉर्थ से लेकर साउथ तक हम जाएंगे तो हमारा सॉइल टाइप्स है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस होते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रूट जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी हमारे पास बहुत है। नाउ हम वी आर थिंकिंग दैट वी आर द सेकंड थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों को अभी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, पर कैपिटा इनकम थोड़ा अफोर्डेबल है ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। तो पीपल्स आर प्रेफरिंग नाउ द प्रोसेस रेडी टू ईट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। तो ये बढ़ रहा है, इसका सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ रहा है, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर कमिंग। अदरवाइज प्रीवियसली हम जो कुछ प्रोसेस करते थे तो वो बहुत ही माइनर या जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड से करते थे, उसका जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ था वो भी कम था। अलग अलग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे पोर्ट्स है, लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर आर ग्रोइंग एट वेरी गुड रेट। तो वो भी हमें थोड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वी कैन गो इन दिस सेक्टर टू एज अ बिजनेस भी। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोले तो दो इसमें हमारा डिवीजन हुआ है ऑलमोस्ट, जो कि मैंने बताया कि ट्रेडिशनली वी आर डूइंग ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कि या मीडियम स्मॉल स्केल। एंड अनदर इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, मल्टीनेशनल्स भी अभी आए हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में 48% है, बट रेस्ट ऑफ 52% इज इन अनऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं।
देन कंपटीशन एनालिसिस हम करते हैं तो मार्केट इज हाईली फ्रैगमेंटेड विद सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मेनली पिकल प्रोड्यूस। अभी हमारा जो कोई ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है मोस्टली जो कि पिकल्स वगैरह है उसका ज्यादा प्रोसेस होता है। अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज में तो बड़े बड़े मतलब उसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत सारे हैं, जैसे आप किसान या हिंदुस्तान यूनिलीवर या इवन अभी अ, अमूल देखेंगे मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में, तो उनका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो हमारे मीडियम स्मॉल स्केल में एक दो या पिकल में करता हूँ, अलग अलग पिकल कर सके 10-12 टाइप के, या बाकी जो जाम जेलीज में। तो दिस इज द सिचुएशन इन द इंडस्ट्री। मतलब हमें मीडियम स्मॉल स्केल को बड़े जायंट्स के साथ कॉम्पीट करना है। Then industry is witnessing the rise the number of foreign players as well, going to significant growth of it। अभी अलग अलग फॉरेन प्लेयर्स भी इसमें आ रहे हैं। देन टेक्नोलॉजी इनसाइट्स के बारे में हम देखेंगे तो अ, बहुत सारी अलग अलग इनोवेटिव इन टेक्नोलॉजीज आ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आजकल अभी एआई का बहुत सारा यूज हो रहा है, जिसकी वजह से हम कैन प्रेडिक्ट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग। जो कि हम लॉसेस के बारे में बहुत बोल रहे थे। देन नैनो टेक्नोलॉजी से हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उसका फ्रेशनेस जो है कि या सेल्फ लाइफ उसका मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि हम बाकी इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि लॉट ऑफ रोबोट मैनुअल इंटरफेरेंस बहुत कम है, वैसे ये फूड इंडस्ट्रीज में आ जाएगा तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व, जो कि कंटेमिनेशन या मैनुअल हैंडलिंग की वजह से जो आता है, एक्सपोर्ट में उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। देन अदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हर एक प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में, कोल्ड प्लाज्मा, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, इरेडिएशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी, देन अलग अलग टेक्नोलॉजीज में आ रही है, जैसे कि हम एडवांसेस में ला सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस जो है वो हमारा वर्ल्ड क्लास या मार्केट में सस्टेन हो सके। हम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, क्यों ये क्यों हम करना चाहते हैं या ये जरूरी क्यों है, वाई प्रोसेसिंग इज नेसेसरी। तो शुरू में देखा कि हमें लॉसेस कम करना है, हमें सेल्फ लाइफ बढ़ाना है, हमें मार्केट के प्राइसेस प्रोटेक्ट करना है। अदरवाइज क्या हो जाता है, अभी देखते हैं हम हर साल टोमेटो ज्यादा ग्लट हो गया तो प्राइस डाउन हो जाती है, तो ऑनियन कम ज्यादा हो गया तो, या कम हो गया मार्केट में अराइवल तो मार्केट बढ़ जाती है। तो ऐसे टाइम में हम जो कि रॉ मटेरियल मार्केट से उठाते हैं या लॉट ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज फॉर द प्रोसेसिंग, मार्केट का जो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस है कंज्यूमर के लिए चाहिए वो उसका फ्लो हम मेंटेन कर सके, इसलिए उसके प्राइसेस जो डाउन नहीं होते। देन बहुत सारे हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीजनल, जो एक विशिष्ट पीरियड में आते हैं साल भर में, लेकिन ऑफ सीजन में वो ड्राइड हो, डिहाइड्रेटेड हो, स्क्वैशेस, जाम, जेली, पल्प के फॉर्मेट में हम ऑफ सीजन में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, मैंगो तो साल में एक ही बार आता है, मई से शुरू होता है, मतलब एंड मई से शुरू होता है तो जून जुलाई तक चलता है। लेकिन आफ्टर दैट वी कैन, हम जो अलग अलग फॉर्मेट में उसको यूज कर सकते हैं, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट से लेके ब्यूरेजेस में अलग अलग। जैसे कि हम नॉर्मली रेसिपीज बनाते हैं अलग अलग टेस्ट वाली अलग, वैसे लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स हम उसमें बना सकते हैं, जिससे कि हम सेटिस्फैक्टरी उसका टेस्ट प्रोडक्ट। और ये इंडस्ट्री में लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर द इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, और जो अभी हमारी बहुत जरूरी है हमारे जो बढ़ती हुई आबादी के लिए। इसको वैल्यू एडिशन ये वर्ड भी मोस्टली यूज किया जाता है। तो ये सब जब हम करते हैं तो उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो उसका जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है वो अलग अलग ऑपरेशन से जाता है उससे, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग एंड एंड प्रोसेसिंग। उसके लिए हम अलग अलग प्रोसेस प्रोडक्ट्स करते हैं, जैसे ड्राइंग, फ्रीजिंग, कैनिंग, पिकल्स, एडिशन। इसकी वजह से हम उसका जो सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, मतलब क्या होता है कि मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 80 से 90% पानी होता है, इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं। हम हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर मोस्टली 30-25 के ऊपर ही होता है, तो इससे हम लो स्टोरेज में उसको स्टोर करके उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। या जो 80 to 90% मॉइस्चर की वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खराब होते हैं या डिके होता है, तो उसको डिहाइड्रेट करके उसका जो वाटर है वो निकाल लेते हैं, उसको सेफ मॉइस्चर लेवल, उसको डिहाइड्रेशन ऐसा बोला जाता है। ये सब हम जो अलग अलग प्रोसेसिंग करते हैं,
तो वो प्रोसेसिंग ऐसा होना चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी इतने ठीक तरह से या प्रॉपर हैंडलिंग प्रोसेसिंग होना चाहिए कि जो कोई फ्रूट है उसका जो ओरिजिनल कलर, फ्लेवर या न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा से ज्यादा उसमें मेंटेन रहे। मतलब आम का आम्रखंड खा रहे या ये बेवरेज पी रहे तो वो लगना चाहिए मेड फ्रॉम द मैंगो पल्प और मैंगो जूस एंड एवरीथिंग। तो ये, या पिकल खा रहे तो आपको लगना चाहिए कि पिकल फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फ्रूट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें प्रोसेस करने के टाइम में। अभी जो ये सब इसमें जो वैल्यू चेन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, तो इनपुट्स में एग्रीगेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेलिंग एंड एक्सपोर्ट्स में, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है या उसमें अलग अलग बातें हैं, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। जैसे इनपुट्स मतलब जो रॉ मटेरियल हमें लगता है, वैराइटीज फ्रूट हो या वेजिटेबल, तो उसका प्रॉपर वैरायटी होना चाहिए, प्रॉपर उसका सीड होना चाहिए, उसका प्लांटिंग मटेरियल होना है। फॉर एग्जांपल अभी मैंगो का अल्फांसो मैंगो का पल्प के लिए प्राइम रेट मिलता है, तो वैसे, और या उसके बाद में केशर, देन लॉट ऑफ न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, देन ड्रिप इरिगेशन, ये सब करके हम अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इनपुट का क्वालिटी अच्छा रहेगा तो यू विल गेट द, तो इसके बारे में कोई सोचता नहीं, हर एक बोलता है कि बहुत प्रोडक्शन आ रहा है, लेकिन फॉर प्रोसेसिंग को आपको प्रॉपर क्वालिटी मिलेगा। देन जो इनपुट चाहिए तो अलग अलग जगह से, जो पॉकेट से मेजर ग्रोअर ग्रोइंग एरियाज है, तो वहां से कलेक्शन एजेंट्स, कुछ फार्मर्स कोऑपरेटिव, आजकल अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से एफपीओज है, डिफरेंट फर्म्स आर वर्किंग टू एग्रीगेशन ऑफ द रॉ मटेरियल, ट्रेडर्स है, प्राइवेट मंडीज का भी हमें स्टडी करना चाहिए उनके साथ कोलेबोरेशन करके। अदरवाइज यू कैन जस्ट सिंगल कोई कॉन्टैक्ट से आप कंटिन्यूसली रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, देन यू विल, आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि वंस यू स्टार्ट द प्रोडक्शन, आपको इनपुट या रॉ मटेरियल फ्लो सही नहीं मिलेगा, तो ये सब इसका भी स्टडी होना चाहिए। देन प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेसिंग, अभी हमारे इंडिया का कंज्यूमर लेवल देखेंगे तो आज भी हम 80% के ऊपर फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल या फूड ग्रेन्स वगैरह सो अलग अलग जो वो खा रहे हैं, या प्राइमरी प्रोसेस किया हुआ एकदम हाईटेक वाला कुछ नहीं है। तो इसमें भी आजकल क्लीनिंग, प्रॉपर ग्रेडिंग, सॉर्टिंग करके, अदरवाइज हम जो वेजिटेबल्स वगैरह लाते हैं इट इज नॉट प्रॉपरली हाइजीनिकली प्रोसेस, वैसे लाते हैं, लॉट ऑफ इसके साथ में मटेरियल आता है जो कि हमें प्रॉब्लमेटिक है। देन प्राइमरी प्रोसेसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट मोस्टली पल्पी फ्रूट्स, जो कि मैंने आम का सैंपल दिया, तो सीजन में हम उसका पल्प निकाल के एसेप्टिक या कैंस में, टोमेटो के सीजन में उसका प्यूरी, बनाना के सीजन में उसका प्यूरी निकाल के हम एसेप्टिकली या रिटॉर्ट करके या कैंस में भर रख सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का, फार्मर स्ट्रॉबेरी का, तो स्ट्रॉबेरी का तो एक 3-4 महीने का सीजन होता है, तो फ्रोजन करके रख सकते हैं या उसका पल्प बना के हम रख सकते हैं। देन वी यूज दैट प्राइमरी प्रोसेस मटेरियल सेकेंडरी प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग या उसका जो प्रॉपर इसके लिए कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउसेस, वेयर हाउसेस, कमर्शियल व्हीकल्स, रेफर व्हीकल्स इसको बोले जाते हैं, जो कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन होता है, जो कि हमारा प्रोसेस प्रोडक्ट या फ्रेश प्रोडक्ट उसमें इसका स्पॉइलेज नहीं होगा। देन मार्केटिंग में आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, कन्वीनियंस स्टोर्स है, जहाँ पे कंज्यूमर की नीड है उसका प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। सुपर मार्केट्स में तो हर एक टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं। देन डिपार्टमेंटल स्टोर, एक्सपोर्ट में भी बहुत सारा डिमांड है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए हमें वहाँ के नॉर्म्स, उनकी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट एज पर देयर, उसका स्टडी करके हम करना चाहिए। ये बातें भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अभी हम इसको वैल्यू एडेड इसलिए भी बोलते हैं कि जो कोई रॉ मटेरियल है उसका बेसिक प्राइस यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है, बट वंस इट गेट प्रोसेस, उसका कुछ भी कोई प्रोसेस प्रोडक्ट बनता है, जैसे पोटैटो है, उसका चिप्स आप देख लीजिए कि उसका क्या रेट है। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल दिया है, इसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन हम जनरली देखेंगे तो इट इंक्रीज मेनी टाइम्स, जो कि इसका एक वैल्यू एडिशन हो जाता है, इसलिए उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या वैल्यू एडिशन ऐसा भी बोला जाता है। अभी जैसे मैंने प्राइमरी प्रोसेसिंग में बोला कि पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन से क्लीनिंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग, एयर ड्राइंग, ग्रेडिंग, प्री कूलिंग, पैकेजिंग, रैपिंग, स्टोरेज, ट्रांसफर एंड मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। हर एक ने डिहाइड्रेशन करना चाहिए, हर एक ने पल्प निकालना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मैंने बताया कि कंज्यूमर अभी बड़े बड़े मेट्रोज में, सिटीज में, सुपरमार्केट्स में या रिटेल शॉप्स में प्रॉपर ग्रेडेड क्लीन पैक वेजिटेबल्स की बहुत जरूरी होती है।
जो कि हम सस्ते में मार्केट से लाते हैं, लेकिन उसमें 20, 30, 40% वेस्ट में जाता है। तो ये इसमें आपको 80, 90% मतलब ईटेबल या कंज्यूमेबल साइज में इसमें मिलेगा। तो इसके लिए हम जो ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सॉर्टिंग करते थे, उस ज्यादा कोई हाईटेक टेक्नोलॉजीज की जरूरत नहीं है। तो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ प्रॉपर सॉर्टर, ग्रेडर्स, क्लीनर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड मल्टीपर्पज होते हैं। तो यू कैन क्लीन, वॉश एंड ग्रेड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन सेम यूनिट। है ना, राइपनिंग में जैसे मैंगो, बनाना, पपाया, तो शुरू में लॉट ऑफ माल प्रैक्टिसेस फॉलो होते थे। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स का यूज करते थे, जो कि कैंसर वगैरह के लिए बहुत ही वजह से। अभी इथिलीन चेम्बर में कोल्ड स्टोरेज में डाल के कैन राइपन द फ्रूट्स, जैसे बनाना वगैरह, पपाया, मैंगो को हम साइंटिफिकली उसका राइपनिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो कि हम उसको थोड़ा ऐसा बदल सकते हैं। इसके लिए अब अपना, जो कि यहाँ पे अनहाइजीनिकली जमीन के ऊपर जैसे कुछ तो टेम्पररी शेड्स में, जो कि प्रॉपर एप्रॉन्स, हैंड ग्लोव्स का यूज नहीं हो रहा है, तो और धूप में, अनहाइजीन कंडीशंस में, वी हैव टू मेक इट लिटिल सोफिस्टिकेटेड। इसके लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, एकदम रोबोटिक टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसे कुछ नहीं, लॉट ऑफ डिफरेंट साइजेस के अपने जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करके भी ग्रेडर्स, क्लीनर्स वगैरह, वॉशर्स, फ्रूट वेजिटेबल्स के मिलते हैं। देन कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि कोई हम लिमिटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए कोल्ड स्टोरेज यूज करते हैं। अदर वे वो ऐसे पड़े रहते हैं सीजन खत्म होने के बाद। फॉर एग्जांपल इन नासिक डिस्ट्रिक्ट, अभी अप्रैल महीने के एंड में ग्रेप का सीजन खत्म हो जाएगा, तो ग्रेप के नंबर ऑफ कोल्ड स्टोरेज वैसे पड़े रहते हैं नेक्स्ट सीजन। तो दैट कोल्ड स्टोरेज वी कैन यूज फॉर द, ये अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए यूज कर सकते हैं। या डेडिकेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए भी कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस प्रॉपर भी जरूरत होती है कोल्ड स्टोरेज। जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेसिंग के बारे में मैंने बताया कि प्राइमरी प्रोसेसिंग, जो कि रॉ मटेरियल हमारे फील्ड से आता है, या मंडी से आता है, या फार्मर से आता है, या कोई आपका जो इससे टाइप है उससे आता है, या यू आर ओन फार्म से आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रॉपर पैकेजिंग करके रिटेल, सुपर मार्केट या एक्सपोर्ट मार्केट के नॉर्म्स के हिसाब से आप उसको बेच सकते हैं। जैसे कुछ पल्पी जूसी फ्रूट्स है, उसका पल्प निकाल के, सीजनल पल्प निकाल के, उसको स्मॉल स्केल पे आप कैंस में या फ्रोजन करके रख सकते हैं। या लार्ज स्केल पे आप कर रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर द एसेप्टिक पैकेजिंग। बड़े बड़े बैरल्स में, 215 kg के बैरल्स में आप भर सकते हैं, एंड यू कैन उसको आप सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में उससे जो आपने पल्प जूस निकाला है, उससे आरटीएस, मतलब रेडी टू सर्व, जिसको हम शरबत बोलते हैं, या जो पीने के लिए रेडी है, इमीडिएटली यू कैन कंज्यूम। आजकल थोड़ा फ्रूटी वगैरह जो दिस आर द ये भी आरटीएस इसको बोल सकते हैं। देन स्क्वैश, सिरप, जाम, जेली, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स, होल फ्रूट को भी आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं, या उसको ऑस्मेटिकली डिहाइड्रेट करके उसका कैंडीज भी बना सकते हैं, शुगर सिरप मिला। देन उसके होल फ्रूट्स है जो पूरा है, उसके श्रेड्स, टुकड़े वगैरह करके, या उसके स्लाइसेस वगैरह करके वेजिटेबल्स। देन वी कैन उसके अलग अलग प्रिजर्व्स भी बना सकते हैं, जैसे विनेगर है, साइडर है, एप्पल साइडर। देन कैनिंग, आईक्यू, फ्रोजन, दीज आर, और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज अभी सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आई है, जिससे हम बना सकते हैं। हर एक फ्रूट के दो चार सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हम इसमें बना सकते हैं। जैसे कि पल्प से यहाँ पे स्क्वैश सिरप, आरटीएस बना सकते हैं। कुछ मैंगो वगैरह जैसे फ्रूट्स है, उससे कैंडी भी बना सकते हैं, या लेदर बना सकते हैं, अम्बा पूरी जिसको बोलते हैं। टर्शरी प्रोसेसिंग, उसके आगे भी जाके हम जो कि पल्प है या जूस है, उसके कॉन्सेंट्रेट और उसको गाढ़ा बना सकते हैं। गाढ़ा इन द सेंस साइंटिफिकली वी से दैट हायर टीएसएस के हम उसको बना सकते हैं। देन उसको पाउडर बना सकते हैं। डिहाइड्रेशन से भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पाउडर बना सकते हैं, या स्प्रे ड्राइंग से बना सकते हैं। देन वाइन्स जो है एज अ मेडिसिन पर्पज, उसको फर्मेंट करके कैन मेक, जैसे जाम्बो सो, द्राक्षा सो, आयुर्वेदा में जिसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स है जिसे हम हर्बल या मेडिसिनल वाइन्स बना के उस मार्केट में ला सकते हैं। देन आजकल कन्फेक्शनरी, बेकरी, मिल्क प्रोडक्ट्स, इट इज आल्सो कम्स अंडर टर्शरी प्रोसेसिंग। न्यू जनरेशन के लिए कन्फेक्शनरी आइटम्स बहुत सारे
पसंदीदा होते हैं, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल शुगर एंड फ्लेवर्स ऐड होते हैं, तो वी कैन मेक फ्रॉम ये फ्रूट पल्प या जूस का यूज करके या कैंडी बना सकते हैं, जेली चॉकलेट्स बना सकते हैं, या अलग अलग फ्रूट बार्स बना सकते हैं जैसे कैडबरी वगैरह के होते हैं वैसे वाले। प्राइमरी प्रोसेसिंग मतलब शुरू में जो हम फ्रूट एंड वेजिटेबल को क्लीन सॉर्ट ग्रेडिंग करने के बाद में उसका इनएडिबल पार्ट्स निकालेंगे, उसको लीव्स निकालेंगे, कुछ लीफी वेजिटेबल्स उसको ट्रिमिंग सॉर्टिंग ग्रेडिंग पैकिंग करके, लेकिन ये सब करते टाइम पे उसको एडिबल पार्ट को कोई इंजरी नहीं उसका होना चाहिए। जैसे कॉलीफ्लावर, बनाना, ये फ्रूट्स का इसमें आते हैं, तो उसमें एक थोड़ा साइंटिफिक एंड कमर्शियल प्रोसेसिंग टाइप है, वो है मिनिमल प्रोसेसिंग। मतलब जो कि हम डेली कंज्यूम के लिए सैलड पर्पज या वेजिटेबल बनाने के लिए जो सब्जी या फ्रूट्स खाते हैं, तो उसको या उसको प्री कट या प्री प्रोसेस वेजिटेबल्स भी ऐसे बोल सकते हैं। सो मिनिमल प्रोसेसिंग बोला जाता है, इसमें क्लीनिंग, पीलिंग, कटिंग, स्लाइसिंग, पैकेजिंग है, उसको प्रॉपर पैकेजिंग की जरूरत होती है। मोस्टली अभी इसके लिए मिनिमल प्रोसेसिंग, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, एमएपी उसमें किया जाता है। इससे क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जाते हैं उसमें 20, 30, 40%, कुछ वेजिटेबल में तो 50% उसका वेस्ट निकलता है। इट इज डंप इन द डंपिंग यार्ड में हो जाता है, इसका इन्वायरमेंट का बहुत सारा। तो ये जो खाने लायक है, जो एडिबल पार्ट्स है, कट पीसेस, स्लाइसेस, वही डायरेक्टली कंज्यूमर को मिलते हैं। और बड़े बड़े शहरों में मेट्रोज में दोनों काम करते हैं, बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं, ये विल डायरेक्टली रेफ्रिजरेटर से निकाला और दे कैन डायरेक्टली यूज फॉर द मेकिंग द रेसिपीज। अलग अलग ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो कि हमारे जो एरियाज हैं आपके यहाँ पे जो फ्रूट्स है उसके आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए पल्प एंड जूस प्रिजर्वेशन जो कि हमने प्राइमरी प्रोसेसिंग में देखा, तो आप बेर, पोमोग्रेनेट, टेमरिंड, पपाया, कस्टर्ड एप्पल, सपोटा, आंवला एंड अदर जैसे मैंगो वगैरह भी आप उसका निकाल सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स का भी निकाल सकते हैं। फिर उससे आप आरटीएस बेवरेजेस भी बना सकते हैं, या डायरेक्टली फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भी आप बना सकते हैं, टैमरिन, गावा, पोमोग्रेनेट से लेके लाइक कुछ ब्लेंडेड बेवरेजेस भी आप बना सकते हैं जैसे आंवला एंड मैंगो। देन कुछ जो गाढ़े पल्प वाले फ्रूट्स, जो पल्प जो होते हैं उससे आप जाम बना सकते हैं। जाम इज द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड पल्प। जैसे स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइनएप्पल, इसके जाम या मिक्स फ्रूट जाम बहुत सारे मार्केट में अच्छे कंज्यूमर से एक्सेप्टेंस। एंड पाउडर हमने देखा कि टैमरिन, मैंगो, कस्टर्ड एप्पल, पोमोग्रेनेट आप स्प्रे ड्रायर से इसका बना सकते हैं। वाइन के बारे में मैंने बताया, टॉफीज, confectionery items. Then drying and dehydration is your traditional way of processing जो था, जैसे कि फिग्स को सुखाया जाता है, ग्रेप से रेजिन बनाए जाते हैं, बनाने की चिप्स बनाए जाते हैं, आंवला की पाउडर या अनारदाना अनार से बनाया जाता है, पपाया की टूटी फ्रूटी या चेरी बनाई जाती है। ऑल दीज आर, ये जो है सब अलग अलग डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है। वैसे ही वेजिटेबल्स की भी है, या कुछ हर्बल है, मेडिसिनल, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, ऐसे कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल या मेडिसिनल प्लांट्स है, उसके भी हम ड्राई डिहाइड्रेट करके उनके पाउडर्स बना सकते हैं। देन शुगर सिरप में डाल के वी कैन मेक द कैंडीज, उसको ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन बोला जाता है। देन लेदर, लेदर मतलब ये जो पल्प होता है उसको हम शुगर में उसका थोड़ा टीएसएस बढ़ा के उसके एक रोटी जैसा पतला ये बनाएंगे, ऐसे पतले रोटी को एक के ऊपर रख के फिर उसका काट के जैसे कैंडी के जैसा उसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते। तो दीज आर द डिफरेंट पल्प मार्केट में अवेलेबल है। मोस्टली पाइनएप्पल, मैंगो पल्प तो ज्यादा पॉपुलर है, टोमेटो प्यूरी, गोवा का पल्प। एंड ये हम ये पल्प से होम स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे अलग अलग प्रोसेस प्रोडक्ट भी इसमें बना सकते हैं। कुछ होम कंजम्पशंस के लिए रेस्टोरेंट्स में या जूस सेंटर्स में ऐसा पल्प के कैन से कंज्यूमर को ऑफ सीजन में डिफरेंट टाइप का बिवरेजेस भी सर्व किया जाता है। इन बिवरेजेस की तो बहुत बड़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जो कि फ्रूट्स के क्वालिटी के ऊपर रहेगा आपको कौन से टाइप का क्योंकि बेवरेजेस मोस्टली कंज्यूम किए जाते हैं। अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा थ्रेशनिंग, या टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है, तो दैट हेल्प।
हमारे शरीर में पानी की मात्रा मेंटेन रखने के लिए और हमें जो एनर्जी चाहिए इसके लिए भी आजकल तो आर्टिफिशियल बेवरेजेस कंज्यूम किए जाते हैं, लेकिन उसमें एक स्पष्ट मात्रा में लिखा हुआ होता है कि ऑल आर्टिफिशियल शुगर फ्लेवर कलर आर एडेड। तो हम ये प्रमोट कर सकते हैं कि हम फ्लड द, जैसे फ्रूट से बनाए हुए, वेजिटेबल से बनाए हुए अलग अलग टाइप के बेवरेजेस फ्लड करके, जिसमें 10 से 15% या उसमें 50% फ्रूट्स वेजिटेबल्स के जूसेस पल्प होंगे, बाकी शुगर एंड जो कि टेस्ट के हिसाब से, जो कि हमें शुगर एसिड रेशो मेंटेन होना आता है, तो ऐसे जूसेस में रेडी टू सर्व नेक्टर, स्क्वैश, क्रश, सिरप, कॉर्डियल, कार्बोनेटेड डिफरेंट फ्रूट से हम बना सकते हैं। जैसे फ्रूट से बना सकते हैं वैसे वेजिटेबल्स से टोमेटो, कैरेट, जिंजर, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कि मेडिसिनल। जैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं और लॉट ऑफ कंज्यूमर लेवल इसका बहुत ही बढ़ रहा है। ऐसे पहले होता था कि हायर क्लास या कंज्यूमर, इसका अर्थ है अभी नॉर्मल कंज्यूमर भी ये परचेस करके कंज्यूम करता है। वे क्रश है, नेक्टर है, आरटीएस, कॉर्डियल, ये सब जो प्रोडक्ट्स के इसके बारे में हाउ इट इज प्रोसेस एंड इसके बारे में हमारे कोर्स में हम पूरा डिटेल उसका टेक्निकली फ्लो चार्ट विद रेसिपीज एंड प्रोसेसिंग एंड सेम हम पाउडर्स भी हम बना सकते हैं। तो फ्रूट एंड जूसेस के बेवरेजेस जैसे कि बहुत ही हमारे नॉर्मल फ्रूट्स है जिसको हम माइनर फ्रूट क्रॉप बोलते हैं। हमें लगता है कि मैंगो वगैरह इसका जूस मार्केट में चलता है, लेकिन हमारे ट्रेडिशनल या इंडिजिनियस या जिसको हम माइनर फ्रूट क्रॉप बोलते हैं उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जैसे गुआवा है, अमरूद जिसको बोलते हैं, जामुन है, करौंदा है, वुड एप्पल है, टेमरिंड है, आंवला है, बेर है, पपाया है। इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तो ये हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। ये मिनिमल प्रोसेसिंग का सेम जो अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कट करके हम इसे पैकेजिंग कर सकते हैं। अभी ये हमारी ट्रेडिशनल मेथड है। एक पॉलिथीन बैग में भर के अभी इसमें पनेट्स आए हैं, मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक पैकेजिंग आया है, स्ट्रिंग पैकेजिंग आया है, वैक्यूम पैकेजिंग आया है। तो अभी कंज्यूमर के हिसाब से वी कैन मेक अट्रैक्टिव पैकेजिंग उनको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये भी हम इसे पैकिंग करके रिटेल स्टोर में, डिपार्टमेंटल स्टोर में या सुपरमार्केट में रखते हैं, जो कि कंज्यूमर उसको लेके अलग अगले 5-6 दिन तो कम से कम उसको स्टोर करके रख सकता है। जब उसकी जरूरत होती है उसको निकाल के पैकेट खोला, इट इज यूज फॉर कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। अभी ड्राइंग डिहाइड्रेशन का भी बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, जो कि हमारी ट्रेडिशनल पहले टेक्नोलॉजी सोलर ड्राइंग या खुले छाव में हम खुले आसमान में हम उसको सुखाते थे, लेकिन उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स है एज ए क्वालिटी वाइज। डस्ट एब्सॉर्ब हो जाता है, प्रॉपर ड्राइंग नहीं होता है, डायरेक्ट सनलाइट उसमें आता है तो कोई न्यूट्रिशनल लॉसेस होता है। तो अभी साइंटिफिकली हम इसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं, जैसे कि कंडक्शन सोलर ड्रायर है, इलेक्ट्रिकल ओन टाइप ड्रायर है, भी सोलर ड्रायर्स भी इसमें आए हैं। तो हम अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब ग्लट्स होता है तो उसमें ड्राई करके उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख सकते हैं और साल भर उसका या ऑफ सीजन में इसका यूज कर सकते हैं। उसे हम ड्राई करने के बाद में उसके पल्वराइज करके उसका पाउडर भी बना सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टली वो पाउडर हम यूज कर सकते हैं। देन आईक्यूएफ, ये अभी टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर हो रही है, क्योंकि हर एक नॉर्मल फैमिली में भी अभी डीप फ्रीज होता है, फ्रीज होता है, मतलब उसमें डीप फ्रीज तो होता है डबल डोर का। तो हम ये फ्रोजन प्रोडक्ट्स उसमें रख सकते हैं। अ, जैसे मैंगो स्लाइसेस, मैंगो पल्प है, भाव पीसेस है, और ऑरेंज सेगमेंट्स है। वेजिटेबल में पीस इज वेरी कॉमन, ग्रीन पीस तो कोल्ड, मतलब फ्रोजन तो बहुत पॉपुलर है। वैसे कॉलीफ्लावर, कैरेट, बीन्स, इवन होल स्ट्रॉबेरी या मिक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, या जैसे फिंगर चिप्स के लिए अभी मैकडोनल्ड्स वगैरह में आप जाते हैं तो वो क्या, फिंगर चिप्स आप ऑर्डर करते हो, विद इन नेक्स्ट 1 मिनट यू गेट द फिंगर चिप्स। तो उनके पास ये फ्रोजन सब मटेरियल होता है, वो उनके रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं, नॉर्मलाइज थोड़ा एम्बिएंट टेम्परेचर में रखते हैं, देन इट फ्राई करते हैं और आपको सर्व करते हैं। तो इसकी भी अभी बहुत सारी डिमांड है, मोस्टली रेस्टोरेंट एंड कोई कंज्यूमर्स के लिए। पिकल्स के बारे में तो ये तो अनएंडेड प्रोडक्ट है, इसमें आप जितना अलग अलग फ्लेवर टेस्ट इसमें लाएंगे। मैं सिर्फ मैंगो, रॉ मैंगो का अचार या पिकल मालूम है, लेकिन क्या में एक लाइम, आंवला, करवंद, जैक फ्रूट, हर एक टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, इवन मिक्स वेजिटेबल्स का भी पिकल आप बना सकते हैं।
गुजरात या राजस्थान में जाएंगे तो यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ पिकल्स मार्केट में अवेलेबल है, और उसका कंज्यूमर लेवल भी बहुत सारा इसमें है। देन आंवला तो सबसे ज्यादा प्रोसेस प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। आंवला तो ऐसा बोला जाता है कि उसमें प्रोसेस करने के बाद में उसके सब न्यूट्रिशनल वैल्यूज और रिच इन विटामिन मेडिसिनल पर्पज उसका है, उसका कोई भी वेस्ट नहीं जाता है। एंड आंवला वृक्षामृत, तो उसका जो बोला है कि आयुर्वेदा में इससे बहुत सारे जो डिसीज है वो क्योर हो जाते हैं, और एनर्जी भी। देन मैंगो का तो हम पल्प है, फ्रेश मैंगो तो हमारे यहाँ पे कंज्यूम होता है, लेकिन हम उसका पल्प निकाल के उसका लेदर बना सकते हैं, पाउडर भी बना सकते हैं। कच्चे आम के छिलके करके उसको ड्राई करके अमचूर पाउडर, रॉ अमचूर का भी बहुत अच्छा डिमांड है। बनाना में जो रॉ या बी ग्रेड सी ग्रेड के बनाना होते हैं जो कि मार्केट में नहीं चलते, वी कैन मेक द चिप्स, या उसको ड्राई करके पाउडर भी उसकी बना सकते हैं, उसकी पाउडर मिल्क शेक्स वगैरह में भी यूज होता है। या आजकल चिप्स जो है अलग अलग फ्लेवर में, कलर में, उसका भी बहुत डिमांड है। जैसे हमने कैंडी वगैरह देखा, वैसे वी कैन हम इसको शुगर सिरप में ऑस्मेटिक डिहाइड्रेट करके कैंडी भी बना सकते हैं। देन टेमरिंड अमला, सॉरी, इमली जो है ये भी बहुत आजकल अभी चाट में बहुत सारा यूज होता है। बाहर के देशों में इसका बहुत डिमांड है। जैसे हम अरेबियन कंट्रीज से खजूर मंगाते हैं, वैसे वो लोग अपना इमली को बहुत सारा डिमांड है। तो इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, उसका पल्प बना के या उसका पाउडर बना के भी हम या उसके टॉफीज बना के मार्केट कर सकते हैं। देन पोमोग्रेनेट का जो सूखे हुए जो एरियल्स होते हैं, अनारदाना उसको बोला जाता है, मोस्टली एसिडिक उसमें नेचर होना जरूरी होता है। तो उसको सुखा के आयुर्वेदा में इसको पाचक रूप से बहुत सारा डिमांड है, और उसके जूस से पाउडर भी बनाई जा सकती है। देन अंजीर को सुखा के सूखे अंजीर बनते हैं, देन लेदर उसका पल्प निकाल के पूरा फुल्ली मैच्योर ये बहुत ही पेरिशेबल फ्रूट है, क्योंकि ज्यादा लंबे मार्केट में नहीं जा सकता है, तो उसको पल्प करके उसका लेदर या टॉफीज भी बनाई जा सकती है। अभी ये सब हम देख रहे हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज है, तो इसका थोड़ा हम स्टडी करेंगे, आप थोड़ा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज में जाके देखें तो लॉट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर कमिंग अप टू प्रमोट इसके बारे में। मेगा मार्क फूड पार्क है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन जो अभी हम बोल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी हुई है। अभी इंडिविजुअल फार्मर से हम थोड़ा इंटीग्रेशन में ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। देन फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटीज जो यूनिट है स्मॉल स्केल, उसको अपग्रेड करने का चल रहा है। देन क्लस्टर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं कि वहाँ पे कुछ कॉमन फैसिलिटीज उसमें दे सकते हैं। Then इसके लिए जो फूड सेफ्टी, ह्यूमन रिसर्च इनिशिएटिव्स, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस, वो भी बहुत जरूरत है। प्रोडक्शन तो हमने कर लिया, प्रोसेसिंग भी कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द मार्केटिंग, एंड उसके लिए सपोर्ट की जरूरत। तो इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि ओडीओपी करके एक है, सपोर्ट कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया। इससे जेजेपीओ कोऑपरेटिव, पहले कोऑपरेटिव बहुत सारा हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर में सक्सेसफुल मॉडल था, लेकिन उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से इट इज अभी उसको अभी उन्होंने एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक कारपोरेट लेवल पे उसको हम चला सकते हैं। देन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके लिए प्रमोट किया जाता है, गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स है, इसके लिए कुछ ट्रेनिंग रिसर्च सपोर्ट भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग का भी यहाँ पे मिलता है। ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, अलग अलग आप उसका हर एक इसमें, इससे तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वन तो बनेंगे, ब्रांडिंग भी उसका होगा। देन हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इससे क्रिएट कर सकते हैं। जो कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लॉसेस हमारे होते हैं, तो इससे हम थोड़ा फार्मर्स को अच्छी तरह से इनकम उसका बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अभी ये सब प्रोसेसिंग के लिए हम जाते तो देर आर लॉट ऑफ रेगुलेशंस। वैसे ये थोड़ा फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, हाइजीन से रिलेटेड है, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है। तो जो कुछ रेगुलेशन बॉडीज होते हैं या लाइसेंस जो होता है, वो इंश्योर करता है कि ये जो प्रोडक्ट बना है इट इज सेफ टू कंज्यूम। तो इसके लिए एगमार्क, एफएसएसआई 2006 से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट ऑफ इंडिया।
BIS, ISO कोडेक्स आपको एक्सपोर्ट करना था, ग्लोबल गैप, HACCP, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल रेगुलेशंस है, GST है, या कुछ जो टैक्सेशन है, आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, या जो लोकल अथॉरिटीज है, कारपोरेशंस वगैरह या MIDCs वगैरह, उसके भी कुछ क्लियरेंसेस वगैरह लेने की जरूरत होती है, जैसे फूड लाइसेंस, फायर डिपार्टमेंट, एनओसी, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, पोल्यूशन क्लियरेंस, टैक्सेशन जैसे GST, लेबर लॉ, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस, ये तो जरूरी होता है, जिससे कि कुछ लीगल बाद में प्रॉब्लम्स नहीं हो, या आप इंश्योर कर सकते हैं कि इससे हम कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि देयर इज गैप इन सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो गैप्स है वो भी फुलफिल करने के लिए यू कैन उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख के, जैसे कि प्राइमरी प्रोसेसिंग करके रॉ मटेरियल आप दे सकते हैं बल्क में करके, B2B में स्टोरेज फैसिलिटीज, जो कि हम देखते हैं नॉर्मल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स है, स्टोरेज हाउसेस वगैरह, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज बहुत कम है। आज भी आप बोलेंगे तो आपको कोई तो जो नॉर्मल ट्रक या कोई मिलता है, उसी में आपको आपका पेरिशेबल मटेरियल भेजना है। देन इनसफिशिएंट कनेक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, जिसमें कोई ये नहीं है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोसेसिंग के लिए इतना मायने नहीं रखता, या उतना उसमें उनको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलता है। देन सीजनल ऑपरेशंस, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जैसे कि देखा कि वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस आपका प्रोसेसिंग यूनिट सीजन में ही चलता है, बाद में आपको कोई काम अपने उसमें कर सके, तो इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आपको करना है। इंस्टीट्यूशनल गैप्स ये सप्लाई चेन में, इसके हमें कोई लोकल APMCs वगैरह मार्केट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। लैक ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में तो हमारे यहाँ तो हर एक इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट में चल सकता है, लेकिन जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, जिससे कि हमें हेल्थ के कोई प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं, तो उसके लिए जो क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, उसमें बहुत लैक्यूना हमारे यहाँ है। देन R&D, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अलग अलग इनोवेशंस, आज भी बहुत सारे ट्रेडिशनली या मैन्युअली काम हमारा इसमें चल रहा है, तो मैं तो नहीं बोल सकता कि एकदम हाईटेक इसमें होना चाहिए, वो भी एफर्ट होना चाहिए, लेकिन लॉट ऑफ जिससे मैनुअल इंटरफेरेंस कम हो सके, जिससे प्रोडक्ट अच्छा हमें कंज्यूमर को दे सके। देन फाइनल प्रोडक्ट के लिए कुछ फिजिकल, केमिकल, देन ऑर्गेनोलेप्टिक कुछ पैरामीटर्स रॉ मटेरियल में होने जरूरी होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो वैरायटीज है या जो रॉ मटेरियल है, जो हम खाने के लिए यूज कर रहे हैं, वही हम प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसका जो टेस्ट है, साइज, कलर, फ्लेवर, इससे आपका फाइनल प्रोडक्ट या प्रोसेस प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग, बाहर के देशों में प्रोसेसिंग की वैरायटीज अलग होती है, और खाने के लिए अलग होती है। तो ये भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फार्मर्स, जैसे अभी शुगर कैन इंडस्ट्री में, शुगर कैन इज मोस्टली फॉर द, उसका रिकवरी अच्छा होना चाहिए, उसमें आउटपुट अच्छा मिलना चाहिए, ये सब देखा जाता है। देन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ड्रेनेज, वाटर, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आज भी है। लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने बताया ऑलरेडी। देन क्वालिटी कंसिस्टेंसी, ये इसकी वजह से भी हो सकता है, नॉन अवेलेबल सुटेबल प्रोसेसिंग वैरायटी या इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी वजह से। तो जो आपने ये प्रोडक्ट एक दिन में बनाया, वही लास्ट डे तक आपका क्वालिटी सेम होना चाहिए। इसके लिए भी काम करने की जरूरत। दिस दिस वाज ऑल अबाउट ए, आज का हमारा जो अपॉर्चुनिटीज इन फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के बारे में थे। आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कुछ। यस यस, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली सर का तबीयत ठीक नहीं था, बट स्टिल सर ने ये वेबिनार डिलीवर किया है। थोड़ा और अभी आपके ऑडियंस में जो भी क्वेश्चंस है हम सारे वन बाय वन कवर करेंगे। तो सर ने सारे टॉपिक्स पे एकदम डिटेल में गाइडेंस किया है, कौन से प्रोडक्ट्स पे क्या क्या कर सकते हो और ओवरऑल जरूरत क्या है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, उस पे आज हमें मेन गाइडेंस मिला है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आना क्यों है। तो आपके अभी आपके ऑडियंस में मन में जो भी क्वेश्चंस है सारे वन बाय वन हम कवर करेंगे। सो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में, फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के बारे में जो भी क्वेश्चंस है
आपको इसमें बिजनेस शुरू करना है, कौन से इसमें क्या करना है, तो ये सारे क्वेश्चंस का हम वन बाय वन आंसर करेंगे। तो आप आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट हम सारे क्वेश्चंस का वन बाय वन आंसर दे सके। ओके, सो सो एक सेकेंड। यस, सो अभी आपके क्वेश्चंस डालिए चैट बॉक्स पे, 1 to 1। सो सिलेक्ट कर दो, होस्ट सिलेक्ट कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, चीकू में क्या प्रोसेसिंग कर सकते चीकू में एक तो उसके फुल्ली मैच्योर चीकू जो होते हैं, उसके आप चिप्स बना के उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। वैसे फुल्ली डिहाइड्रेटेड चिप्स आप एयर टाइट कंटेनर में डिहाइड्रेशन जैसे करते हैं वैसे, देन उसका पाउडर भी बना सकते हैं आफ्टर पल्वराइजिंग प्रॉपर सीविंग करके। फुल्ली मैच्योर जो चीकू होते हैं उसका ऊपर का खाल और अंदर का सीड निकाल के उसका पल्प, जैसे मैंगो का पल्प बना तो पल्प भी करा सकते हैं। पल्प का पल्प से आप जाम बना सकते हैं, उसका लेदर ये भी उसमें बना सकते हैं। पार्शली राइपन मतलब थोड़ा हार्ड चीकू होते हैं उसके क्यूब्स या स्लाइसेस करके उसका डिहाइड्रेशन मतलब कैंडी भी बना सकते हैं, ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन। तो ये प्रोडक्ट आप चीकू का बना सकते हैं। 4 to 5 प्रोडक्ट्स यू कैन मेक। इवन पिकल भी बनाते हैं, थोड़ा पार्शली राइपन या फुल्ली न्यूली हार्वेस्टेड इसका पिकल भी गुजरात में बनाते हैं? ओके सर, मस्क मेलन सीड का क्या हो सकता है क्या? हैं। लिए मस्क मेलन का जो सीड का अंदर का जो कंटेंट है वो एज अ, जैसे हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह में इसका यूज कर सकते ड्राई फ्रूट्स में, ओके। हैं। एज अ ड्राई फ्रूट करके उसमें बहुत सारे प्रोटीन कंटेंट होते हैं, निकाल के ना, कर सकते हैं उसका। लॉट ऑफ मिठाइयों में, मिल्क शेक्स में वगैरह इसका यूज हो सकता ओके, अगला है कि सर गुआवा में क्या कर सकते हैं? है। गोवा इज नाउ आज के दिन में बहुत ही प्राइम फ्रूट है। क्योंकि गोवा में आप उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखेंगे तो ये एप्पल से भी न्यूट्रिशियस है, मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। और जो हमारे ट्रेडिशनल वैरायटीज है थोड़े खट्टे मीठे हैं, उसमें फाइबर कंटेंट भी ज्यादा है, उसका जो पल्प होता है वो ग्रैन्युलर होता है, तो जिससे उसका पल्प प्रोसेसिंग कर सकते हैं। पार्शियली राइपन गावा का आप कैंडी बना सकते हैं, ड्राइड चिप्स बना सकते हैं, उसकी पाउडर बना सकते हैं। देन जो पल्प निकालते हैं आप, तो पल्प से मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूरेजेस भी इसमें बना सकते ओके सर, अगला है कि इसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना लगता है इस बिजनेस में आने के लिए? हैं। नहीं अभी आपको तो ये हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखा प्राइमरी से टर्शरी तक, तो इसमें आपको कौन से प्रोसेसिंग में जाना है ये आपको तय करना पड़ेगा। प्राइमरी प्रोसेसिंग में आप समझो ग्रेडिंग, सॉर्टिंग या राइपनिंग तक जाते हैं या स्टोरेज तक जाते हैं, तो इट डिपेंड्स आप पर डे कितना हैंडल करते हैं, तो उसके हिसाब से आपका कॉस्टिंग निकलेगा। देन सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आप पल्प इंडस्ट्री में जाते हैं, तो आपको पल्प पर डे कितना टन और कौन सा फ्रूट आपको करना है। देन आप बिवरेजेस में जाते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन कैपेसिटी एंड टाइप ऑफ रॉ मटेरियल एंड फ्रूट अवेलेबिलिटी। इसके हिसाब से आप, तो एक इन जनरल ऐसे बोल सकते हैं कि इससे हम जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी या स्मॉल स्केल में बोलते थे, डिहाइड्रेशन जैसा बिजनेस है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2-3 लाख से भी आप शुरू कर सकते हैं, छोटा ड्रायर लेके आप शुरू कर सकते हैं, एक 200-500 स्क्वायर फीट से शुरू कर सकते हैं। उसे आपको बड़ा करना है तो आपको 15 से 20 लाख लगेंगे, उसके ऊपर जाते 50 से 1 CR तक उसमें जा सकते हैं। डिपेंड्स आपको क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, इसके हिसाब से इसका कॉस्ट। एक कॉस्ट इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोड्यूस, कैपेसिटी ऑफ द यूनिट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर प्लान। राइट, अगला है कि सर बिना इन्वेस्टमेंट किए इस इंडस्ट्री में कैसे एंट्री कर सकते हैं? B2B में आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग में जा सकते हैं, मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी पैसा लगेगा इतना, मतलब कुछ डिपॉजिट्स वगैरह तो लगेगा। विदाउट एनी मनी तो आपको मतलब कोई छोटा रेडी प्रोडक्ट भी आप बल्क में लाते हैं, उसको छोटे पैकेट्स में पैक करें। फॉर एग्जांपल रेजिन्स है नासिक में, समझो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने होलसेल में ले लिए 100-150 रुपए किलो से, और आपको छोटे इसमें करना है तो ये, और उसको पैकेजिंग बैग वगैरह है तो सब लगेगा।
विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं होगा, एक थोड़े बहुत तो पैसे उसमें डालने पड़ेंगे। राइट। अगला है कि सर ऑरेंजेस का शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं? मतलब होल फ्रूट का या उसके सेगमेंट्स का या उसके जूस का? मतलब उनका क्वेश्चन ऐसा है कि इस ऑरेंज को हम सिर्फ स्टोर कैसे करके रखे कम से कम दिन के लिए हम्म, रख रख सकते हैं, और पर टर्न ओवर खर्चा कितना है? आई थिंक ऐसा है कि होल ऑरेंज कैसे स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, होल होल ऑरेंज। होल का होगा, जैसे ग्रेप्स वगैरह हम करते हैं वैसे उसका। हाँ। जो आपको इसके लिए प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज पैक हाउस वगैरह की जरूरत पड़ेगी। एंड उसके लिए इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ कोल्ड स्टोरेज। प्री कूलिंग एंड कोल्ड स्टोरेज इज द बेस्ट ऑप्शन स्टोर करने के लिए। लेकिन इसका थोड़ा इकोनॉमी भी देखना चाहिए। जैसे कि ऑरेंज का आप मार्केट में रेट है 50 रुपए किलो होलसेल मार्केट में, लेकिन उसका स्टोरेज के लिए आपको 85 रुपए खर्चा आ रहा है। तो ये भी उसमें देखना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा मार्केट सर्वे करके कि आपने एट द एंड ऑफ दिस सीजन या स्टार्ट में स्टोर करके रखा, और जब मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है देन यू आप उसको मार्केट में बेचते हैं। लेकिन उसके लिए जनरल मार्केट नहीं चलेगा, ओपन मार्केट। अभी हमारे तो मैक्सिमम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो है तो खुले मार्केट में ही बेचे जाते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सुपर मार्केट वगैरह जो रहेगा उसमें आपको बेच सकते हो। तो प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज इज द बेस्ट ऑप्शन सेल्फ लाइफ बढ़ाने की। इन जनरल आपको नॉर्मल सेल्फ लाइफ बढ़ाना है, मतलब आपको दिल्ली भेजना है या अब्रॉड थोड़ा अपने एशियन कंट्रीज में भेजना है, तो आपको प्रॉपर मैच्योरिटी में उसको हार्वेस्ट करना है, या थोड़ा सा 85 to 90% मैच्योरिटी पे फुल्ली राइपन नहीं करना है, उसको प्रॉपर ग्रेडिंग करना है, उसको वॉशिंग क्लीनिंग देन प्रॉपर प्रोगोटेड बॉक्सेस में या क्रेट्स में करके आपको तो उसका सेल्फ लाइफ नॉर्मल जो होता है उससे आप 8-10 दिन बढ़ा सकते ओके, ओके, यस। सर अगला है कि डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में कैसे उतरे, इसमें मार्केटिंग क्या कैसे करें, या क्या कस्टमर सेगमेंट टैप करना चाहिए? हैं। अभी डिहाइड्रेशन की मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट है। अभी स्मॉल स्केल में जाते तो उस लेवल पे स्मॉल स्केल पे आप कर सकते हैं, धीरे धीरे कंज्यूमर की जरूरत के हिसाब से। जो कि अ, आपको बिग मतलब मीडियम इसमें जाना है तो आपको B2B में या बल्क में आपको जाना पड़ेगा, एंड मल्टीपल प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि हम सिर्फ टोमेटो डिहाइड्रेट करेंगे या ऐसा, तो इसमें कर सकते हैं। या कुछ आपको उसका फर्दर वैल्यू एडिशन करना है, डिफरेंट टाइप्स के अपने ड्राई करके आपको ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करना है, तो इसमें आप इसमें काम कर सकते हैं। तो अभी इसकी जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है, शुरू में हमें ऐसा लगता कि नहीं हम तो घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन देर इज अ लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज बाद में जो होते हैं। तो आज तो कंज्यूमर के हिसाब से हम प्रॉपर पैकेजिंग स्टोरेज लाइफ बढ़ाने के हिसाब से उसको प्रॉपर ये करते हैं, तो उसको अभी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। राइट। अगला है कि सर डिहाइड्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं क्या? वही मैं जैसे B2B बारे में बोला कि कोई जो रिटेल में या ब्रांडिंग करता है, तो आप ये सब सिर्फ प्रोसेस करके उसको बल्क में आप दे सकते हैं एज पर हिज रिक्वायरमेंट एंड एज पर हिज डिमांड। ओके, ओके। अगला है कि सर मुझे स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर पाउडर पाउडर का सप्लाई, मतलब फ्रूट वेजिटेबल और फ्लावर का पाउडर सप्लाई। तो इसमें स्मॉल स्केल में स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, ये तो सबसे इजी है। मतलब आपको पहले डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, देन पल्वराइज करके पैकेजिंग करना है। तो स्मॉल स्केल पे आप मतलब 5-10 kg का भी यूनिट लगा सकते हैं। उसके लिए आप अपने कैपेसिटी का ड्रायर 50 से 1 लाख रुपए वाला समझो लगेगा। उसके बाद में पल्वराइजर 50,000 से, पैकेजिंग के लिए 20-25 हजार, ऐसे आप स्मॉल स्केल पे शुरू कर सकते हैं। ये मतलब डिहाइड्रेशन एंड पाउडर आपको स्प्रे ड्रायर में जाना है तो इसके 5 टाइम्स आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी। स्प्रे ड्रायर इज कॉस्टली होता है, तो उसके उसमें होमोजेनाइजर लगता है, फिल्ट्रेशन सिस्टम लगता है, देन होती है एसेप्टिक क्लाइमेट कंट्रोल पोलराइजिंग सिस्टम उसमें लगता है, कि हाइग्रोस्कोपिक उसमें होता है। तो
में समझो ये छोटा यूनिट में आप पाउडर्स में जाते हैं तो 5 से 10 लाख में आप शुरू कर सकते हैं। वही आप पाउडर स्प्रे ड्राइंग या पाउडर सुपरस्टिशियल पाउडर में जाते हैं तो आपको 25 से 50 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट लग सकता ओके। अगला कि सर टेंडर कोकोनट कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं क्या? है। अभी टेंडर कोकोनट का जो मैच्योरिटी है वो प्रॉपर होना चाहिए, एकदम उसमें एकदम पतला वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। टेंडर कोकोनट फुल्ली मैच्योर होके उसको प्रॉपर क्लीनिंग, वॉशिंग एंड डी वाटरिंग करके एंड परफोरेटेड पनेट्स या पॉली बैग्स में भर के हम उसको रख सकते ओके ओके। सर मस्क मेलन में क्या कर सकते हैं प्रोसेसिंग? हैं। अभी मस्क मेलॉन में जैसे मैंने मिनिमल प्रोसेसिंग बताई, इट इज अ सीजनल, वो उसके मिनिमल मतलब ग्रेडिंग, क्लीनिंग, नॉन एडिबल, इनएडिबल पार्ट निकाल के उसके क्यूब्स करके यू कैन मेक इट मिनिमल प्रोसेस का कर सकते हैं। जैसे उसका जाम वगैरह भी बनता है, देयर इज अ ऑड फ्लेवर डेवलप हो जाते हैं, इसके वजह से वो इतना इसमें चलता नहीं। तो फ्रेश एंड पर मिनिमल प्रोसेसिंग यही उसमें ज्यादा हम कर सकते अच्छा ओके। मिनिमल प्रोसेसिंग मतलब ज्यादा डी एडिट और वो सब चीजें नहीं हैं। कर सकते? नहीं, सिर्फ सॉर्टिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, देन स्लाइसेस या क्यूब्स या डाइसेस बना के उसको हम मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, एमएपी जो बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लेवल, CO2 लेवल इज मेंटेन, जिससे हम 6 महीने तक उसको रख सकते हैं। एंड दैट इज यूज फॉर द फ्रेश कंजम्पशन, जैसे हम सैलड पर्पज खाते हैं वैसे खाने के लिए वो ज्यादा चल सकता है। बाकी से बना सकते हैं, लेकिन उसमें ऑड फ्लेवर जो थे वो उसमें डेवलप होंगे। राइट। लास्ट कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम। अगला है कि सर मुझे जैम और सॉस बनाना है तो उसके लिए किस टाइप का प्रोसेसिंग होगा, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्मॉल स्केल में बिजनेस कर सकता हूँ क्या? जैसे जाम जेली तो होममेड पे भी बना सकते हैं, स्मॉल स्केल में भी बना सकते हैं। उसके लिए जो सीजनल फ्रूट का पल्प होना जरूरी होता है। और जाम का तो सिंपल डेफिनेशन, जाम इज द मिक्सचर ऑफ फ्रूट पल्प एंड शुगर। उसका 68 ब्रिक्स होता है, जो कि आपने इन जनरल एवरेज आप 1 kg पल्प लिया तो उसमें 750 ग्राम टू 800 ग्राम शुगर डाल के उसको 68 ब्रिक्स तक बॉईल किया, देन स्टराइल बॉटल्स में भर के एयर टाइट कर दिया तो आपका जाम बन जाता राइट। ओके। और सॉसेस में? है। सॉसेज में भी सेम है, मतलब ये जो प्राइमरी प्रोसेस जाम जेली वगैरह, ये ना यू कैन ये स्मॉल स्केल भी आप बना सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए ज्यादा मशीनरीज भी जरूरत नहीं, उसमें आपको पलोराइजर, मिक्सर्स, जैकेटेड किटल्स जिसमें आप बॉईल कर रहे हैं, देन बॉटल स्टरलाइजर्स एंड बॉटल फिलिंग मशीन्स एंड सीलिंग मशीन्स रहेगा तो भी यू कैन स्टार्ट सॉसेज। और इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट भी आप इसमें कर सकते हैं, अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के सॉसेस भी आप कर सकते ओके ओके। अगला है कि सर स्वीट लेमन को क्या प्रोसेस कर सकते हैं? हैं। स्वीट लेमन म्हणजे मोसंबी, स्वीट ऑरेंज। हाँ स्वीट ऑरेंज आई थिंक, हाँ। हाँ, ये उसका स्क्वैश, मतलब जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है उसके स्क्वैश अच्छा बनता है, आरटीएस बनता है, कार्डियल जो वो बनता है। देन अभी उसके जो अंदर के सेगमेंट्स है वो अलग करके उनको फ्रोजन भी हम कर सकते हैं। एंड एक मार्मालेड करके प्रोडक्ट है, जैसे आप जाम जेली के बारे में बोला, तो मैंगो का या पाइनएप्पल का जाम बनाएंगे तो यू कैन ऐड उसके श्रेड्स या उसके जो पिल्स के टुकड़े जो है वो बॉईल करके यू कैन ऐड इन द मार्मालेड, भी उसका बहुत अच्छा बनता ओके। अगला है कि सर वुमन के लिए कोई गवर्नमेंट सपोर्ट होता है, सब्सिडी होता है, या कुछ प्रमोट करती है गवर्नमेंट वुमन के लिए? है। लॉट ऑफ प्रमोशनल एंड सब्सिडी स्कीम्स, ये फूड प्रोसेसिंग में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के वेबसाइट पे आप जाएंगे, और मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारी स्कीम है। लेकिन ये स्कीम्स का प्रॉपर स्टडी होना चाहिए। लोगों को क्या लगता है कि हमें जब वो स्कीम मिलेगी, पैसा मिलेगा, देन वी स्टार्ट द इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है, आपका कुछ तो भी गवर्नमेंट जब आपको कोई देता है तो वो आपके पास से आउटपुट शुरू में पहले था कि लोग गवर्नमेंट की सब्सिडी लेके यूनिट शुरू कर देते थे, बैंक का हफ्ता भी नहीं भरते थे, गवर्नमेंट का सब्सिडी बेकार जाता था।
नाउ कुछ बैक एंड सब्सिडीज ज्यादा भी आजकल प्रमोट हो रही है। आपने छोटा मोटा आपकी जगह है, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, स्टार्ट, देन मोस्टली गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। आपको मेगा प्रोजेक्ट और बिग प्रोजेक्ट करना है तो आपको कारपोरेट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी इसमें आप करेंगे तो उसमें आप डीपीआर करके बैंकेबल प्रोजेक्ट करके आप उसमें भी जा सकते हैं। तो हर एक स्टेट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, देन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, हर एक का खाद्य संस्करण मंत्रालय है, उनके सारे स्कीम्स है, उसके स्कीम्स के बारे में आप उसको उनके लिए प्रॉपर डीपीआर या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, प्रॉपर कंसल्टिंग होना जरूरी होता है। आपको उसका थोड़ा इनसाइड्स एंड आउटसाइड्स बैलेंस शीट्स या फाइनेंशियल सब रॉ मटेरियल से लेके ये सब आप करके देंगे तो यू विल गेट द स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे स्कीम्स हैं। राइट। लास्ट दो क्वेश्चंस लेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, मार्केटिंग कैसे करना है, आपको लोन कैसे मिलाना है, ये सारे क्वेश्चंस का हम आंसर इस कोर्स में देते हैं, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं, अलग अलग विषय के एक्सपर्ट्स है। राजपूत सर इस विषय के टेक्निकल एक्सपर्ट है। जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस है, प्रोसेस कैसे करना है, उस सब का गाइडेंस राजपूत सर इस कोर्स में करते हैं। 1 वीक सर का गाइडेंस होता है, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चंस होते हैं, और भी डिहाइड्रेशन पे 1 वीक होता है, और फिर वो 3rd वीक हम बिजनेस पे गाइडेंस करते हैं। तो मैं कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन शॉर्टली देता हूँ, बट उसके पहले एक दो लास्ट टेक्निकल क्वेश्चंस लेंगे, और फिर मैं कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। सो एक दो लास्ट क्वेश्चंस ऐसा है सर, मगाज क्या होता है? मगाज में कुछ होता है क्या काम? मगज हाँ, मगज, हाँ। वही है अभी जो वाटरमेलन, मस्क मेलन, उसका अंदर का जो एडिबल पोर्शन होता है ना, उसका मगज बोलते हैं। मोस्टली वाटरमेलन या जितने भी मेलन्स है, उसके जो अंदर का जो एडिबल पोर्शन होता है उसको मगज बोलते हैं। आजकल मिठाइयों में यूज होता है उसको, जैसे हम कैशू या बादाम यूज करते हैं, इससे वो मगज का यूज होता है। अलग अलग खीर या रेसिपीज में उसका यूज होता है। जस्ट मतलब जैसे हम ग्राउंड नट से अंदर से नट्स निकालते हैं, ऊपर का छिलका डाल देते हैं, वैसे ये मगज होता है। जो कि अन्य वर्ड में पता है कि मगज बोला जाता राइट। और अगला है कि सर, ऑयस्टर मशरूम में कुछ होता है क्या पोस्ट हार्वेस्ट? है। अरे बहुत सारा ऑयस्टर मशरूम तो अभी फ्रेश में ही बहुत सारा कंज्यूमेशन है, लेकिन अब आप उसको डिहाइड्रेट करके ड्राई कर सकते हैं। ड्राई ऑयस्टर मशरूम को भी बहुत अच्छा मार्केट है, क्योंकि वो हम स्टोर कर सकते हैं 6 महीने तक। देन उसका पाउडर बना सकते हैं। वो पाउडर का यूज अलग अलग, जैसे कि हम कॉर्नफ्लावर पाउडर्स वगैरह यूज करते हैं होटल इंडस्ट्री में, या घर पे ही थोड़ा हमारी जो ग्रेवी गाढ़ी बनने के लिए हम कुछ अलग अलग फ्लोर डालते हैं, तो उसके जगह पे यू कैन ऐड द ये पाउडर ऐड कर सकते हैं। देन उससे अलग अलग बेकरी आइटम्स, कुकीज वगैरह भी आप बना सकते हैं। या जो अलग अलग बिरयानी वगैरह, जो रेसिपी वेजिटेबल बिरयानी वगैरह, उसमें भी बहुत सारा याश्यर मशरूम का, एंड इज अ वेरी गुड एंड रिच एंड नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन का है। तो याश्यर मशरूम उसका भी आप वैल्यू एडिशन करके ब्रांडिंग करके मार्केट में ला सकते राइट, राइट, यस। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल टेक्निकल क्वेश्चंस। किसी को और कोई है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आपको सारे कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इस कोर्स को कैसे रजिस्टर करना है वो प्रोसेस के बारे में समझाता हूँ, और इस कोर्स का डिटेल सिलेबस में अभी आपको गाइडेंस करूंगा। सो आई थिंक राजपूत सर वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है विशाल गरुड़ का, आपने अनम्यूट करना है। हाँ विशाल जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। हाँ, यस। हैं। आवाज मेरा आ ये क्वेश्चन है, अगर हम स्मॉल स्केल से डिहाइड्रेशन का चालू करते हैं, अगर मुझे बीट पाउडर, पालक पाउडर वगैरह सब कुछ बनाना है, स्मॉल स्केल एकदम, हाँ, 2, 3, 5 kg तक, रही है। मतलब आउटपुट, तो हम उसका जो मार्केट है वो कहाँ पे ढूंढेंगे, मतलब और कैसा अप्रोच कैसे करेंगे स्टार्ट स्टार्ट में नहीं, मार्केट? मार्केटिंग इज योर स्किल। मार्केट में अलग अलग आपको कंज्यूमर को तो मालूम होना चाहिए, अलग अलग एग्जीबिशंस होते हैं, अलग अलग जो ग्रोसरी या मार्केट आउटलेट्स है, वहां पे आप सर्वे कीजिए कि ये कहाँ से आता है, कौन लेने वाला कस्टमर कौन सा है, तो उनके साथ में आप टाइप करके धीरे धीरे सप्लाई करके फिर उनसे फीडबैक लीजिए कि कंज्यूमर्स का फीडबैक क्या है। तो ऐसे आप शुरुआत उसमें कर सकते हैं। लोगों तो मालूम
तो पड़ना चाहिए। जब कंसिस्टेंटली आप मार्केट में आपका प्रोडक्ट देते रहते हैं, तो आपका बिजनेस या डिमांड उसमें बढ़ती जाएगी। Then आप धीरे-धीरे आपका कैपेसिटी या अलग-अलग बोलेंगे कि हमें और ये चाहिए, दूसरे वेजिटेबल्स की चाहिए, तो वैसे आप उसको दे सकते नहीं तो ये B2B में फर्स्ट जाना पड़ेगा, मतलब हैं। फिर अगर आप मुझे एग्जीबिशन में इसमें जाएँगे, किधर जाएँगे तो हम्म, आपको वहाँ पे कोई ऐसा मिलेगा कि बोलता है कि आप ये क्या 50 ग्राम, 100 ग्राम के पैकेट भेज रहे हैं, मुझे 5 किलो के बल्क में दीजिए, आई विल हम्म, उसका फिर ले बहुत सारे बॉम्बे बड़े-बड़े मेट्रो सिटीज़ में ऐसे वेंडर्स हैं। सिर्फ हम्म, आपको वहाँ तक अप्रोच तभी होगा जब आप थोड़े से मार्केट घूमेंगे, अलग-अलग एग्जीबिशंस बॉम्बे में लगता है, पुणे में लगता है, दिल्ली में लगता है फूड की, तो वहाँ पे अभी ओके। तो अभी मेरा जो लोकेशन है वो औरंगाबाद है, वो तो हुँ, मेट्रो सिटी नहीं है। तो यहाँ का अगर लोकल मार्केट मुझे करने का है तो मेरा अप्रोच कहाँ चाहिए, मतलब जो नहीं, कुछ नहीं, वही फूड कंपनी लोकल वगैरह है मार्केट वहाँ का पे जाना पड़ेगा। लोकल हाँ मार्केट का वही ड्रॉबैक है ना, वो घर के बाहर निकलते हैं, उनको फ्रेश वेजिटेबल मिलता है, तो वो डिहाइड्रेटेड क्यों लेंगे? और आप डिहाइड्रेटिंग बेचेंगे तो आप बोलेंगे आपकी जो धनिया है, वो बोलेंगे आप हम्म, ₹50 का पैकेट है 50 ग्राम का। वो बोलता है तो ₹50 में तो मतलब 5 धनिया की जुड़ी मिल जाएँगी, हाँ? तो इसका जो कंज्यूमर है ना, ये थोड़ा बड़े शहरों में या बा तो इसमें मार्केट है, और जब आप मार्केट में थोड़ा बाहर के मार्केट्स में थोड़ा इंट्रोड्यूशन करेंगे। आप लोकल भी आपके डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन के फूड एग्जीबिशंस होते हैं, वहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या जो कुछ हर्बल मेडिसिनल जो जैसे मोरिंगा पाउडर है, धनिया का पाउडर है, मेथी के पाउडर्स है, इवन जो स्प्राउट्स है, अभी आप क्या औरंगाबाद हाँ वगैरह इसमें हाँ ये बहुत ज़्यादा लेग्यूम्स वगैरह जो है उसके प्रोज भी डिहाइड्रेट करके आप उसको मार्केट में ला सकते नहीं, अगर मैंने स्प्राउट वो डिहाइड्रेट कर लिया सपोज, मेरा तो मतलब प्रॉब्लम ये कि विशाल जी, अभी इसमें मैं जो मार्केटिंग का जो गाइडेंस है ना, इसमें जो हाँ एक्सपर्ट्स है ना मार्केटिंग के, वो आपको कोर्स में गाइड करते हैं। इसमें आपको मार्केटिंग ओके स्ट्रेटजी और अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर और धवल सोनी, इस पे 2 सेशंस होते हैं मार्केटिंग पे। तो वो आपको आपका ओके जो आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम है ना, उसको आपको कोर्स में गाइडेंस कर पाएंगे। अभी आपको टेक्निकल प्रोसेस कैसे करना है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन है तो वो गाइड करेंगे। बट मार्केटिंग कैसे करना है, फर्स्ट कस्टमर कैसे मिलाने हैं, या उसके हाँ बाद बी टू बी ऑर्डर कैसे कैसे करना है, बी टू सी मार्केट क्या है, बी टू बी मार्केट क्या है, कैसे कस्टमर्स मिलाना है, उसके जो एक्सपर्ट है अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर और धवल सोनी सर, वो आपको कोर्स में गाइड करते हैं। क्योंकि एक वेबिनार में हम सारे एक्सपर्ट्स को नहीं बुला ओके पाते, तो इसका आपको गाइडेंस कोर्स में मिलेगा। बट आपको अभी टेक्निकल गाइडेंस क्वेश्चन है, तो वो आपको इधर गाइडेंस कर पाएंगे राजपूत सर, टेक्निकल अगर प्रोसेस के ओके रिगार्डिंग है तो वैसे। ओके सर, मेरा हो गया फिर, कोई यस, क्वेश्चन नहीं, थैंक यू। यस। द्रापरना, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो सर, जो हम अभी ये कर रहे हैं तो वहाँ वो मशीनरी वगैरह कहाँ से मिलेगा, डिहाइड्रेशन वगैरह यस, का? इस कोर्स में आपको पूरा गाइड करते हैं। मशीनरीज के जो सप्लायर्स है वो भी हम आपको शेयर करते हैं। और राजपूत सर और देसाई सर आपको अलग अलग मशीन्स कौन सी लगती है, अलग अलग प्रोसेस सेटअप के लिए कौन से स्केल पे करना है, वो भी हम गाइड करते हैं। और इसके जो जेन्युइन वेंडर्स है, जेन्युइन सप्लायर्स है, उनका हम डिटेल्स आपको कोर्स में शेयर करते हैं, आपको जो मशीन चाहिए उसके हिसाब से। तो हमारे इतने सालों से हम इसमें काम कर रहे हैं, तो हमारे जो कस्टमर्स है या जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, उनको जहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस है मशीनरी का, उन लोगों के साथ हम इसमें गाइडेंस करते हैं। ओके। यस। यस। ज्योति जी, आपका मैंने क्वेश्चंस 2-3 बार ले चुका हूँ। जो सीड्स के बारे में वो ऑलरेडी हम गाइडेंस किए हैं। इस पे आपको डिटेल गाइडेंस आपको और फर्दर कोर्स में हम करेंगे। सो अभी जो रिमेनिंग कोर्स के बारे में क्वेश्चन है, मैं क्विकली एक बार कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। राजपूत सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द टेक्निकल क्वेश्चंस एंड अबाउट दिस टॉपिक। थैंक सो यू। सो मच फॉर गाइडिंग अस, और आप सारे इस क्वेश्चंस का आंसर्स क्लियर करने के लिए। सो मैं रिमेनिंग जो कोर्स का इंफॉर्मेशन है वो क्विकली अभी ऑडियंस को शेयर कर। चलिए, ओके, आई विल लीव द यस, यस। एक सेकंड, वैभव, आपको कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ।
सर मेरे को एक टेक्निकल क्वेश्चन था सर। हाँ स्प्रे ड्राइंग और अपना जो बैच बैच टाइप में, उसमें क्या डिफरेंस है? मीन्स क्वालिटी में कुछ चेंजेस आते हैं क्या? कि समझो देख अपने को एक्सपोर्ट करना है माल, तो स्प्रे ड्राइंग वाला लगता है या बैच वाला लगता है, ऐसा कुछ है क्या? स्प्रे ड्रायर जो होता है इसमें एकदम सोफिस्टिकेटेड एंड फाइन होता है, जो मोस्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में आपके पास मार्केट रहेगा, तो उसमें आप कर सकते हैं। वो आप बहुत ही स्मॉल स्केल पे करना होता है, क्योंकि स्प्रे ड्रायर की कैपेसिटी के हिसाब से उसका स्प्रे ड्रायर का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा उसमें होता है। तो बेस्ट ड्रायर इज मोस्ट प्रेफरेबल एंड रीजनेबल प्रोसेसिंग। ओके ओ, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू राजपूत सर। सो ये जो कोर्स है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ये हमारा इसका न्यू बैच 8 अप्रैल को शुरू हो रहा है कमिंग वीक में। और बेसिकली हम इस कोर्स में आपको 2 वीक्स इसमें हमारा आपको पूरा टेक्निकल गाइडेंस करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। सो फर्स्ट इज कि इसमें फ्रूट एंड पल्प और जूस कंसंट्रेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो आपको एक्सट्रैक्शन कैसे करना है पल्प और जूसेस का, उसके बारे में गाइड करते हैं। तो उसके बारे में प्रोसेस, रेसिपी, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, उस सभी चीजों में गाइड करते हैं। फिर उसके बाद बेवरेजेस के बारे में गाइड करते हैं कि इसमें बेवरेजेस कैसे बनाए, स्क्वाशेस, सिरप्स, नेक्टर्स, आरटीएस, क्रशेस, इसके बारे में आपको गाइड करते हैं। फिर इसमें मिनिमल प्रोसेसिंग क्या होता है कि आप तो सिर्फ सॉर्टिंग, वॉशिंग, अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके आप कैसे बिजनेस कर सकते हो, वो गाइड करते हैं। फिर जैम, जेली, केचप, प्यूरी, इस प्रोडक्ट्स के बारे में आपको गाइड करते हैं। इसके बारे में आपको पूरा रेसिपी, प्रोसेस, मशीनरी, सारी चीजों, प्रिजर्वेटिव्स, वो सारी चीजों के बारे में गाइड करते हैं। फिर आता है रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग टेक्निक्स, तो आईक्यूएफ क्या होता है या फ्रीजिंग टेक्निक्स क्या होती है, उससे लाइफ बढ़ता है क्या, और प्रिजर्वेशन होता है क्या, और क्या प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं, वो आपको गाइड करता है। फिर उसके बाद पिकल्स के बारे में गाइड करते हैं कि अलग अलग टाइप के पिकल्स क्या है, उसके रेसिपीज और उसके प्रिजर्वेटिव्स और प्रोसेसेस, वो पूरा गाइड करते हैं। और फिर लास्ट में आपको एक सेशन होता है कि जिसमें आपको फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कैसे करना है, इसके बारे में पूरा सेटअप कैसे होता है स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल तक, वो सेटअप का पूरा फ्लो समझाता है, और इसमें क्या कॉस्टिंग लगता है, क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वो पूरा गाइड करता है। फिर सेकंड वीक जो होता है हमारा डिहाइड्रेशन पे फोकस होता है। सो इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन में आप क्या कर सकते हो, इसके अलग अलग मेथड्स क्या है डिहाइड्रेशन के, वो समझाते हैं। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन का प्लांट सेटअप क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या एक्टिविटीज होती है डिहाइड्रेशन में, तो रॉ मटेरियल से लेके सॉर्टिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, प्री ट्रीटमेंट, डिहाइड्रेशन, वो पूरा प्रोसेस समझाता है। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन के अलग अलग टेक्निक्स है, ट्रे ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, टनल ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, तो ये सारे अलग अलग टेक्निक्स और उनके बेनिफिट्स हम आपको समझाते हैं। फिर इसके बाद एक लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन होता है जिसमें आपको सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एक्चुअल डिहाइड्रेटर में कैसे प्रोसेस करना है, वो हम आपको समझाते हैं। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट के क्या क्या फिनिश्ड आइटम बन सकते हैं और इसका क्या मार्केट है, और इसका प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे करना है और बेचना कैसे, ये आपको समझाता है। फिर उसके बाद आता है एक सेटअप की होम स्केल से लेके इंडस्ट्री सेल से के लेवल तक कैसे सेटअप करें, कंप्लायंसेस क्या क्या है इसमें, मार्केटिंग कैसे करें, आपका प्लान कैसे बनाए, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में सेशन होता है कि इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, आपको डोमेस्टिक मार्केट में करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो सबके हिसाब से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है वो गाइड करते हैं। फिर इसके बाद बहुत से आप जैसे आज की भी बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे अलग अलग चीजों के बारे में, मार्केटिंग कैसे करें, एक्सपोर्ट कैसे करें, गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या है, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्शन करें, रिटेलर कैसे बनाए, तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं जो इसमें हम आपको लाइव गाइड करते हैं। तो अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर जो पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, वो आपको इसमें गाइड करते हैं ब्रांडिंग कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, आपका B2B और B2C कस्टमर कैसे ढूंढे। तो सर 200 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ और छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ सबके साथ सर का काम का एक्सपीरियंस है, वो आपको उसके बारे में गाइड करते हैं। फिर कंप्लायंसेस के बारे में गाइड करते हैं, फूड सेफ्टी क्या होता है, उसके क्या क्या हाइजीन के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, लाइसेंसेस क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में गाइड करते हैं। फिर हमारे 2 सेशंस गवर्नमेंट स्कीम्स, इंसेंटिव्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे होता है। तो फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं,
गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, आपका जो मेजोरिटी कॉस्ट है वो आपको इंसेंटिव्स में मिल सकता है। 60-70% तक आपको मिलता है। आपको अगर कौन से जोन में आप सेटअप करे हो उसके हिसाब से भी आपका इंसेंटिव चेंज होता है। तो गवर्नमेंट से जो मिलता है वो चेंज होता है। तो ये कैसे बना है ये पूरा आपको गाइड करते हैं। इसमें बहुत फायदा होता है। हमारे कुछ कुछ एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट की ओर से 30-40 लाख तक का सब्सिडी और इंसेंटिव मिला है, जस्ट बिकॉज उनको इस चीजों के बारे में गाइडेंस नहीं था। बट इस कोर्स में हमने उनको गाइडेंस दिया और सही इंसेंटिव्स और स्कीम्स के साथ उनको लिंक करके दिया। तो ये बहुत फायदा होता है, ये यूजुअली लोगों को पता नहीं होता है। फिर इसके बाद प्रोसेस एक्सपोर्ट्स क्या कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या क्या कंप्लायंस है। फिर उसके बाद रिटेल में कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना है, तो रिटेलर कैसे करे, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या करे, वो आपको गाइड करते हैं। और फिर चांडक सर जो उद्योग वर्धिनी के फाउंडर है, वो आपको बिजनेस कैसे शुरू करे, जिन्होंने सर ने आज तक इतने लोगों को गाइड किया है, 5 नेशनल अवार्ड्स मिले और सर ऑथर भी है एंटरप्रेन्योरशिप के बुक के। तो वो आपको गाइड करते हैं बिजनेस कैसे शुरू करें, प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करें, मार्केट सर्वे कैसे करें। और इसके साथ और एक चीज जो हम इसमें बोनस देते हैं वो है इंडस्ट्री विजिट। तो ये सारा कोर्स लाइव ऑनलाइन है, बट हम एवरी 6 मंथ्स एक इंडस्ट्रियल विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे सारे पार्टिसिपेंट जिसमें पूरे इंडिया से लोग आते हैं इस विजिट के लिए। और हम एक दिन में अलग अलग इंडस्ट्रीज विजिट करते हैं। तो ये इंडस्ट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट, ये इंडस्ट्री विजिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसमें इंक्लूड करते हैं। जिन लोगों को पॉसिबल है, हम हमारे इंडस्ट्रीज के साथ टाइप्स है, वहां पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर विजिट होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज का। तो ये कुछ फोटोज है, ये आपको एड ऑन बेनिफिट है, इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते, ये आपको एड ऑन बेनिफिट है और ये आपको हैंड्स ऑन देख सकते हो कि कैसे इंडस्ट्री चलती है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम विजिट करते हैं जो अलग अलग रेसिपीज या अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करती है। तो ये सारे फोटोज है इंडस्ट्रियल विजिट्स के। और अलग अलग जो मेंटोर्स है ये आप इधर देख सकते हो, ये जो सबका मेंटोर का बैकग्राउंड, उनका बायो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारा और बहुत से लोगों ने बिजनेस शुरू किया है इस कोर्स के बाद। तो जिन लोगों ने किया है आप उन सबके फीडबैक यहाँ पे देख सकते हो, या उनके स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो, कैसे उन्होंने एक वेबिनार या एक कोर्स के जरिए खुद का बिजनेस शुरू किया और आज अच्छे लेवल पे उनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो ये सारे सक्सेस स्टोरीज है जो आज बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। सो आपको इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन फीस 6,600 है। और यहाँ पे आप डिटेल ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और हमारे कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सारे सेशन लाइव होते हैं, बट उसके अलावा हम आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी देते हैं। तो अगर आपको कोई दिन लाइव आना पॉसिबल नहीं है या आपको रिवीजन करना है, तो सारे सेशन का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है जो आप रिवीजन कर सकते हो। कोर्स मटेरियल हम आपको देते हैं और ये सारे टेस्टिमोनियल है, ये सारे पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक्स है। तो ये सारे आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर्स है और हम अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे वीडियोस डालते हैं। तो जिनको सोलर में बिजनेस करना है, डिहाइड्रेशन में करना है, मिलेट्स में करना है, डिजिटल मार्केटिंग में करना है, तो ऐसे जो प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उन सब पे कंटेंट हम हमारे यूट्यूब चैनल पे डालते हैं और टेक्निकल कंटेंट डालते हैं और अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स को हम बुलाते हैं जिनके साथ हम पॉडकास्ट शूट करते हैं। तो ये सारे डिटेल्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और हमारे सक्सेस स्टोरीज जो है वो सारे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिन्होंने हमारा कोर्स करके आज बड़े लेवल पे बिजनेसेस किए हैं, जो 100 करोड़ 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। ये सारे स्टोरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और बेसिकली आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग अगर आपको देखनी है वापस, तो इस कोर्स पेज पे यहाँ पे जो सेक्शन है वॉच लेटेस्ट वेबिनार, इस पे आप सिलेक्ट करके वेबिनार की रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो। और एक जो एडेड बेनिफिट है इस कोर्स का वो है ये टेलीग्राम का ग्रुप। तो हमारे जितने भी एलुमनाई हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है और आज अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो सारे इस हमारे ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। पैन इंडिया से हमारे लोग जुड़े हुए हैं जो आज इसमें काम कर रहे हैं। और इसमें आपको ऑर्डर्स भी आते हैं, आपको कस्टमर्स भी मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ही हमारे एक पार्टिसिपेंट ने डाला है कि उनको 100 केजीज का रिक्वायरमेंट है इसका। तो उनको पुणे के वो पार्टिसिपेंट है। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ऑर्डर्स मिलते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के, या आपका एक नेटवर्क बनता है पूरे पैन इंडिया में।
तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है या जो सारा आपको नेटवर्क चाहिए वो इस ग्रुप में अंडर वन रूफ आपको ये मिलता है। तो ये ग्रुप सिर्फ हमारे जो कोर्स पार्टिसिपेंट्स है उनको ही है, फूड सेक्टर कम्युनिटी। तो ये हमारा सेक्टर का कम्युनिटी है और बहुत से इसमें रिक्वायरमेंट्स भी आते हैं। आपको मटेरियल सप्लायर भी मिलते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलते हैं, सारी चीजों का नेटवर्क आपको मिलता है। तो ये यूनिक चीज है, ये कोई और करता नहीं है। और इसमें हम अलग अलग जो ट्रेंडिंग इवेंट्स है, एग्जीबिशंस है, उसके बारे में भी हम इस ग्रुप पे हमेशा अपडेट करते हैं। सो लोग अटेंड करते हैं और वो ऐसे फोटोज डालते हैं जहाँ जहाँ उनको बेनिफिट मिला है या जो जो एग्जीबिशंस लोग कर रहे हैं। और ये सारे हमारे एलुमनाइज है जिन्होंने बिजनेस शुरू किए हैं, छोटे मोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे आज खुद का बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सारे एलुमनाइज के आप फोटोज देख सकते हो और उन्होंने कैसे बिजनेस किया वो सारे देख सकते हो। सो ये हमारा प्रयास है कि आपको अगर बिजनेस करना है, फूड इंडस्ट्री में आना है, तो हम आपको अंडर वन रूफ सारी चीजें प्रोवाइड करें। आपको टेक्निकल गाइडेंस दे, आपको मार्केटिंग का गाइडेंस दे, आपको इंसेंटिव्स का गाइडेंस दे, आपको नेटवर्क दे, कम्युनिटी दे। ये सारा हम आपको अंडर वन रूफ देते हैं। और इसकी वजह से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है वो सक्सेस रेट बहुत हाई है। बहुत से मतलब मेजोरिटी लोग इस कोर्स के बाद छोटा मोटा बिजनेस करते ही है। दे स्टार्ट विद ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करने के बाद एक्सपीरियंस आता है, थोड़ा मार्केट का अंदाजा आता आता है, फिर वो सेटअप डालते हैं। कुछ लोग होम स्केल से प्रोडक्शन शुरू करते हैं, कुछ लोग जिनका प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट का तैयारी है, वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का शुरू करते हैं और इंडस्ट्री डालते हैं। सो बहुत एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारे अलुमनाइज है हमारे जो आपके सिटीज में भी काम कर रहे हैं। तो ये सारा नेटवर्क आपको अंडर वन रूफ मिलता है। सो इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन करना है तो मैंने लिंक दिया है चैट बॉक्स पे, आप उस वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सो इस कोर्स का जो डिटेल फीस है वो 6,600 है और आप इस कोर्स को जाके डायरेक्टली ऑनलाइन वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो 3 वीक्स इस ड्यूरेशन है एंड इसका लिंक मैंने वेबसाइट पे दिया है। आप हमारे बारे में udyogvardhini.com पे जाके रिसर्च कर सकते हो, गूगल पे उद्योग वर्धिनी के रिव्यूज देख सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको, जो हमारे यूट्यूब चैनल है वो भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये सारी चीजों का गाइडेंस आपको हमारे इस पे देख सकते हो। सो विद दिस हम आज का वेबिनार यहाँ एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने पेशेंटली इस वेबिनार को अटेंड किया और थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस। और आई होप आप लोग सीरियसली इस इंडस्ट्री में आए, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत लोगों ने बिजनेस शुरू किए हैं और अच्छा लेवल पे आज वो कर रहे हैं। तो ये कोर्स आपको एक टर्निंग पॉइंट होगा आपको डिसीजन बनाने में और आपका इस बिजनेस शुरू करने में। सो डेफिनेटली विल ट्राई आवर बेस्ट आपको इस कोर्स में और इस बिजनेस में आपको सहायता करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम श्रीराम चांडक, उद्योग वर्धिनी की ओर से, एंड आई सी यू ऑल इन द कोर्स। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।